नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव तेढ़े और मेरी फर्म का नाम है पीआर एंटरप्राइजेस। और आज मैं यहाँ पर हूँ एक बुक का शेयरिंग करने के लिए जिसका नाम है स्टार्ट विथ वाई, जिसे लिखा है सिमोन सैनिक ने। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी बातें हमें ऐसे मिलती हैं जिससे हम इंस्पायर होते हैं, और कोई एक ऐसा टॉपिक जरूर आपको उस बुक में मिलता है जो आपको दिल तक छू जाता है। वैसे ही इस बुक को पढ़ते हुए मुझे बहुत सी चीजें मिली, लेकिन एक टॉपिक जिसने मेरे दिल को छुआ था वो है द गोल्डन सर्कल। इसी टॉपिक के ऊपर आज मैं अपनी शेयरिंग इस बुक के साथ देना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गोल्डन सर्कल, एक सर्कल बना हुआ है जिसका सबसे मिड पॉइंट जो है दैट इज वाई, उसके आउटर पॉइंट है आउटर सर्कल दैट इज हाउ, एंड द लास्ट सर्कल इज व्हाट। दोस्तों, कई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे नो वेरी वेल। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो ये जानते हैं कि हाउ दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, लेकिन बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिन्हें पता होता है कि व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इस सर्कल के हिसाब से आउटवर्ड इन जाती है। दैट मीन्स उन्हें ये नहीं पता होता कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो एक्चुअली क्यों कर रहे हैं। इस बुक के ऑथर ने ये बताया है कि जितने भी लीडर्स हुए हैं आज तक, या जितने भी लीडर्स होते हैं, वो हमेशा इस गोल्डन सर्कल में इनसाइड आउट जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें ये पता होता है कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। दैट मीन्स व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे डू। यहाँ पर मैं टोटल 3 एग्जांपल्स लूंगा, तीनों अलग अलग क्षेत्र के हैं, और इन तीनों से मैं इस बुक का सार आपको निकाल कर दूंगा। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं हमारे यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा जी का। रतन टाटा ने ये कहानी खुद अपनी जुबानी बताई है कि एक बार वो कहीं जा रहे थे अपनी कार से, उनकी कार किसी सिग्नल पे रुकी, बारिश हो रही थी और उन्होंने देखा कि एक फैमिली स्कूटर पे बैठी हुई है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 छोटे बच्चे हैं, और वो सभी के सभी भीग रहे हैं। इस चित्र को देख करके, इस पिक्चर को देख करके उनके मन में एक सवाल आया कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे कि ये जो फैमिली भीग रही है वो भीगने से बच जाए। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी में पूछा कि हाउ वी कैन डू दिस, और उसके बाद जो अंत में रिजल्ट आया इज नैनो। दोस्तों, नैनो कार जो थी ये इसी पिक्चर की इजाद थी। दूसरा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा पॉलिटिकल क्षेत्र से। अभी दोस्तों 2 सालों से हमारा पूरा विश्व एक पैंडेमिक से गुजर रहा है, ये सभी जानते हैं। और इस पैंडेमिक को दूर करने का जो एकमात्र नजरिया था उस समय, या एकमात्र जो विकल्प था, वो था सामाजिक दूरी। दोस्तों, सामाजिक दूरी आ सकती थी सिर्फ लॉकडाउन से, जो कि हम सभी के लिए एक कहना चाहिए नाइटमेयर था। इस लॉकडाउन को इंपोज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां इस लॉकडाउन में खराब भी होने वाली थी, लेकिन करना भी जरूरी था। यहां पर मैं 2 देशों की बात करूंगा, एक है इंडिया और दूसरा है अमेरिका, और दोनों ने इस लॉकडाउन को कैसे इंप्लीमेंट किया उसके बारे में मैं आपसे शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं इंडिया पे। तो अगर आप सभी को याद होगा तो 20-21 मार्च के आसपास हमारे प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं और लॉकडाउन का ऐलान करते हैं। लेकिन जब उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया तो उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि कल से हमारा देश लॉकडाउन होने जा रहा है। उन्होंने सबसे पहले बताया कि क्यों इस लॉकडाउन की जरूरत है। दैट इज व्हाई दिस लॉकडाउन इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेशन। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे हम इस लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करेंगे। दैट मीन्स हाउ वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस लॉकडाउन। एंड एट द एंड उन्होंने बताया कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस लॉकडाउन। दोस्तों, फिर से यहां पर वही बात आई कि उस लीडर को पता था कि वो जो करने जा रहा है वो क्यों कर रहा है, कैसे करेगा, एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट। इनर से वो फिर से आउटर की तरफ बढ़े। यही चीज अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका में जब लॉकडाउन की बारी आई तो लॉकडाउन उन्होंने सीधे सीधे इंपोज करने की बात करी, न कि क्यों और कैसे होगा इसकी बात की।
अब दोनों देशों में फर्क यही रहा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस लॉकडाउन को इंपोज करने की बात कही तो 125 करोड़ जनता ने उसका समर्थन किया और लॉकडाउन का हिस्सा बने, जबकि वहीं अमेरिका में चूंकि उन्हें वो वाय नहीं पता था, इसलिए वो उस लॉकडाउन का हमेशा विरोध करते रहे। 125 करोड़ जनता इंडिया की होने के बावजूद भी अमेरिका में हमेशा रोज ज्यादा तादाद में लोग संक्रमित हो रहे थे। ये वाय का असर होता है जब आप अपने आप में क्लियर हो कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो उसे आप बहुत आसानी से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं और लोग उसे जरूर मानेंगे। ये एक लीडर की खासियत होती है। तीसरा और आखिरी एग्जांपल इस वाय में मैं इस गोल्डन सर्कल में मैं लेना चाहूंगा, वो है अभी अभी जो आपने देखा है पिक्चर आई है 83, जो कि 1983 वर्ल्ड कप पे आधारित है। अगर आपने इस मूवी को देखा है तो इस मूवी में एक सीन आता है जहां पर कपिल देव और मैनेजर इन दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, चूंकि इंडिया उस समय एक अंडरडॉग टीम थी, तो सिर्फ 2 या 3 ही वहां पर पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, और उसमें से एक जर्नलिस्ट ने कपिल देव से पूछा कि आप यहां पर क्यों हैं, तो उसका जवाब वो देते हैं, वी आर हियर टू विन। वो पत्रकार बहुत आश्चर्यचकित, चूंकि इंग्लिश जर्नलिस्ट था, तो वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर उससे पूछता है, यू आर हियर टू विन वर्ल्ड कप। उसका जवाब कपिल देव देते हैं, देन व्हाई वी आर हियर। इसका मतलब ये था दोस्तों कि उनकी टीम जो थी वो वहां पर क्यों थी, ये उस कैप्टन को पता था। वो वहां पर पहुंची थी वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, न कि सिर्फ उसका एक हिस्सा बनने के लिए। अगर आप उस मूवी को देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि बाकी सारे खिलाड़ी जो वहां पहुंचे थे वो सिर्फ एक हिस्सा बनने के हिसाब से वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि उससे पहले कभी इंडिया ने किसी वर्ल्ड कप को जीता तो क्या आगे तक नहीं बढ़े थे। लेकिन वो एक कैप्टन था जिसने उस वाय के साथ उस वर्ल्ड कप में एंट्री करी थी, और उसका वाय था कि उसे उस वर्ल्ड कप को जीतना है, जिसे उसने आखिरी तक के अपने साथ रखा, और रिजल्ट था व्हाट, दैट वी हैव वन दैट वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम। सो दोस्तों, ये जो चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ये यही बताती है कि अगर आपका वाई, दैट मीन्स अगर आप अपने आप में जो भी काम कर रहे हैं अगर वो क्लियर है, तो आप न सिर्फ खुद इंस्पायर होते हैं बल्कि आप अपनों को भी इंस्पायर करते हैं। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं आप उसे इंस्पायर करते हैं। इस बुक का टाइटल स्टार्ट विथ वाई है, और अगर आप इस बुक में देखें तो इसमें भी यही लिखा है कि हाउ ग्रेट लीडर्स इंस्पायर एवरीवन टू टेक एक्शन। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन तीनों एग्जाम्पल से आप इस चीज को तो जरूर समझ पाए होंगे कि कैसे एक आपका एक क्यों, आपका एक वाई आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना ये शेयरिंग यहां पर खत्म करता हूं। थैंक यू।